नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ गवाही नॉवल का पार्ट 8। इसके बाकी के 7 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं गवाही नॉवल का पार्ट 8। दोनों बड़े मवाली खामोशी से सब तमाशा देख रहे थे। उस दौरान पता नहीं कब निधि बीच के दरवाजे पर आ खड़ी हुई थी और अब नेत्र फैलाए सब नजारा कर रही थी। आखिरकार गावली अपने शरीर के भार के नीचे एक शीशे के टॉप वाली मेज तोड़ता धराशायी हुआ। नरेश ने झुककर उसके करीब जा गिरी पड़ी अपनी रिवॉल्वर उठाकर वापस अपने अधिकार में की। उसकी गन बरामद की, उसकी मैगजीन निकालकर एक बाजू फेंकी, गन को दूसरे बाजू फेंका और फिर खामोश बैठे दोनों दादाओं पर निगाह दौड़ाई। मैं एहसान मानने वाला आदमी हूं। कुत्ता है, सेठी नफरत से लबरेज लहजे में बोला। वो भी जिस हाथ ने निवाला दिया हो उसको नहीं काटता, वरना उस घड़ी सेल्फ डिफेंस में जो सामने हो उसको शूट कर देता। इजी नो। कोई कुछ न बोला। अभी जाता है, पण याद रखने का, भूलने का नहीं। मेरे भाई को कुछ होना नहीं मांगता। क्या सोचेगा, शेट्टी बोला। पण उसको भी तो समझाने का, घुसाल कर आवेश से बोला। भौंकने का ख्याल छोड़ दे, वो साला मादर। नीलेश ने आगे बढ़कर उसे गले से पकड़ लिया और वैसे ही पकड़े पकड़े उसे उठाकर उसके पैरों पर खड़ा किया। घुसालकर का चेहरा लाल हो गया, उसकी आंखें उबल पड़ी, उसके मुंह से पनाह मांगती घों घों की आवाजें निकलने लगी। उसकी माँ मेरी माँ, नीलेश दांत पीसता बोला। उसको गाली, मेरे को गाली? क्या गाली नहीं, शेट्टी बोला, वो तो मुहावरा। मेरे को ऐसे मुहावरे नहीं जमते, नीलेश बोला। अभी छोड़ तो दम घुट जाएगा। नीलेश ने ना छोड़ा और जोर से दबाया। अरे टपकाने का है तो गोली मार दे, मेरे को भी। नीलेश ने अपने हाथ की पकड़ ढीली की और घुसालकर को वापस सोफे पर धकेल दिया। घुसालकर हाँफता हुआ अपना गला सहलाने लगा। डैडियो को टॉन्सिल्स प्रॉब्लम, निधि हंसती हुई बोली। अभी स्कॉच से गरारे करने का, फिर सब ओके। उसने बार पर जाकर स्कॉच का बड़ा सा पैक बनाया और उसके साथ घुसालकर के पास पहुंची। पहले घुसालकर की शक्ल से लगा कि वो जाम और साकी दोनों को ठोकने लगा था, लेकिन फिर उसने हाथ बढ़ाकर ग्लास थाम लिया। उसने उसमें से घूंट भरने की कोशिश की तो कितनी विस्की उसके फैंसी सूट पर छलक गई। बहुत भाव खा गया तू, शेट्टी शांति से बोला। बेइज्जत करोगे, नीलेश बोला। जलील करोगे तो और क्या होगा। हर किसी का ब्रेकिंग पॉइंट होता है, किसी के सब्र का उस हद तक इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। अभी मालूम पड़ा ना? बढ़िया, हम अभी भी सब सेटल कर सकते हैं। करो, खुद बैठ के करो। तेरे साथ ये गाड़ी तो अब छूट चुकी। अभी खाली एक बात याद रखने का बॉस, मैं मेरे भाई को कुछ होना नहीं मांगता। अब जो कोई भी उस तक पहुंचने की कोशिश करेगा उसको पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। मेरे भाई को लुढ़काने का ख्याल मगज से ना निकले तो पहले मेरे को लुढ़काने का। क्या मुश्किल काम है, देखना। नीलेश घूमा और लंबे डग भरता वहां से रुखसत हो गया। पीछे शेट्टी ने वितृष्णापूर्ण भाव से तब भी फर्श पर लुढ़के पड़े अपने बॉडीगार्ड पर निगाह डाली और फिर निधि की तरफ घूमा। इसके थोबड़े पर पानी पलट, वो बोला। सहमति में सिर हिलाती निधि बार पर पहुंची। उसने वहां से मिनरल वाटर की बोतल काबू में की और लौटकर उसे गावली के मुंह पर पलटा। गावली कांपता कराहता उठा। उधर जाके बैठ, शेट्टी ने घुड़का। बॉस, वो क्या है कि? मेरे को मालूम, हिल। शर्म से पानी पानी हुआ गावली अपनी कुर्सी पर जा बैठा। शेट्टी ने निधि की तरफ देखा। निधि सहम कर अपने आप में सिकुड़ गई। गावली तेरे को भीतर छोड़ के आया, उसे घूरता शेट्टी बोला। हाँ हाँ, इधर क्यों आई? वो भीतर उठा पटक की आवाजें सुनी, मैं डर गई। देखने आई कि वो खामोश हो गई। ड्रिंक बना। निधि ने दोनों को ड्रिंक सर्व किए। वो खुद जाकर बार पर बैठ गई, लेकिन उसने अपने लिए ड्रिंक बनाने की कोशिश ना की। मैं, शेट्टी तब तक काफी हद तक नॉर्मल हो चुके घुसालकर से बोला। परसों गोवा में जोस फर्नांडो को फोन लगाने को बोला था। लगाया ना, घुसालकर बोला। जैसा मांगता था फर्नांडो सब सेट किया ना।
अपना कोई हिटमैन इधर भेजा? बरोबर भेजा। कौन आया? चर्चिल ब्रदर्स में से एक आया, सबसे छोटा, सबसे खोटा, चर्चिल रिकार्डो। अभी क्या करता है? बोले तो राजेश गोखले के पीछू, परछाई का माफिक। अभी वॉच करता है, आगे जैसा ऑर्डर होएगा। ऑर्डर एक ही है, राजेश गोखले को फिट करने का, पर इस साले बड़े भाई से खबरदार रहने का, जो अभी इधर चैलेंज उछाल के गया, उसको बीच में नहीं आने देने का। पहले भाई को आजू बाजू करने का, फिर एक्ट करने का। बरोबर? बरोबर। आजकल टेम खराब, इस वास्ते में पुलिस से जास्ती पंगा नहीं मांगता। क्या? पुलिस से पंगा नहीं मांगता, जास्ती पंगा नहीं मांगता। जितना ये टेम जरूरी, उससे जास्ती पंगा नहीं मांगता। छोटे भाई को ये टेम फिट करना जरूरी, बड़े को देखेगा। क्या? घुसालकर ने सहमति में सिर हिलाया। अभी जाता है। इकबाल गावली उछल के खड़ा हुआ। साला रेत का बोरा, शेट्टी तिरस्कारपूर्ण स्वर में बोला। साला खुद का बॉडीगार्ड नहीं कर सकता, मेरा बॉडीगार्ड करेगा। बाप, गन चमकाया ना? गावली दयनीय स्वर में बोला। अब मैं गन ना भी चमकाता तो तेरे को ऐसे ढेर करता। इधर इच बैठ। कब? क्या? तेरे साथ मेरे को लोचा, मैं अकेला सेफ है। क्या? गावली के मुंह से बोलना फूटा। फर्श को रौंदता सा बिग बॉस वहां से विदा हुआ। पीछे घोसालकर ने अपना ग्लास खाली किया, उसे एक और उछाला और बड़े यत्न से उठकर खड़ा हुआ। इधर आ, वो कड़क कर बोला। निधि सहमी सी उसके सामने आकर खड़ी हुई। क्या बोली तू? मेरे को टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम, स्कॉच से गरारे करने का? मजाक किया। उसके रौद्र रूप से सिर से पांव तक कांपती निधि बोली। मजाक किया? क्यों किया? मैं छोकरी, तेरी फ्रेंड? सॉरी। वो क्या? वो नशा हो गया, जास्ती नशा हो गया। अभी कट बोलती हूँ, कभी नहीं पीऊंगी। एहसान करेगी? सॉरी बॉस, ऑनेस्ट, मैं फिर कभी। मैं और तरीके से तेरी दुम ढोकने का इंतजाम करता है, परमानेंट करके। कब? क्या? जिस गटर से निकाल कर लाया, उससे जास्ती खराब गटर में भेजता है। बॉस, 1000 टाइम्स सॉरी, फिर कभी मजाक नहीं करूंगी। करना, हिम्मत पड़े तो करना, पण किधर और। बॉस प्लीज। गावली, बोलो बाप। तनिक हड़बड़ा ऐसा इकबाल गावली बोला। तेरे को बाबिया राजे के ठिए की खबर? बाबिया राजे, जो बिग बॉस फ्रांसिस सिक्वेरा का खास? वही, उसके ठिए की खबर, जो भाईखला में है? वहीच। मेरे को खबर। इसको उधर लेके जा, पंगा करे तो टांग तोड़ दे, और पंगा करे तो दूसरी टांग भी तोड़ दे। उधर साला चलने का तो कोई काम है ही नहीं, साला अक्खा टेम लेटने का और पंखे को देखने का। क्या? निधि के प्राण कांप गए। बॉस, वो गिड़गिड़ाई। प्लीज मेरे को एक चांस और। थोबड़ा बंद, वरना मुंह में देता है कुछ। बॉस, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो? साली कुतिया, मजाक का वांदा नहीं, पर तू बिग बॉस के सामने किया, बिग बॉस के सामने भौंकी तू। मिस्टेक हुआ बॉस, अभी एक चांस और। अभी मगज नहीं चाटने का, अभी तू मेरे को नहीं मांगता। मैं नक्की बोल दिया तो बोल दिया। तो मेरे को जाने दो ना बॉस, भाई खाला काय वास्ते? साली, इतना इन्वेस्टमेंट किया, वसूल करने का कि नहीं करने का? वो गावले की तरफ घूमा। लेके जा, मैं तेरे को पीछू भाई खाला फोन लगाता है, बाबिया को उधर इसके वेलकम का इंतजार करने का, एडवांस में। निकल ले। गावली ने मजबूती से निधि की बांह थामी और उसे जबरन बाहर को चलाने लगा। चैप्टर 5। साकीनागा चौक से काफी परे निकल आने के बाद नीलेश गोखले ने मोटरसाइकिल बाजू करके रोकी और जेब से मोबाइल निकालकर राजेश का नंबर पंच किया। कोई जवाब न मिला। उसने उसके थाने के नंबर समेत कई और नंबर ट्राई किए, कहीं उससे संपर्क ना हो सका। झुंझलाहट और फिक्र के हवाले वो अपने फ्लैट पर वापस लौटा। वहां वो रिक्लाइनर पर ढेर हुआ और सिगरेट फूंकने लगा। एक के बाद एक उसने 3 सिगरेट पिए। उसने हनी बियांको का मोबाइल ट्राई किया, घंटी बजती रही, जवाब ना मिला। उसने क्लासिक बार में कॉल लगाई और हनी बियांको से बात कराई जाने को बोला। जवाब में उसे होल्ड करने को बोला गया। कितनी देर वो रिसीवर कान से लगाए रहा। साफ जान पड़ता था कि कोई होल्ड करा के उसे भूल गया था। उसने संबंध विच्छेद करके फिर नंबर डायल किया। फिर कितनी देर घंटी बजती रहने के बाद जवाब मिला। अरे, मेरे को हनी बियांको से बात करने का। वो झल्लाया। भाव काहे खाता है बाप, कोई बोला। होल्ड करो ना, बोलता है। पहले भी लंबा होल्ड किया, अभी मेरे को क्या मालूम कि। अबे, मैं थाने से ऐसे जो बोलता हूं। मैं सलाम बोलता है बाप, पण क्या पण? वो इधर नहीं है,
कौन इधर नहीं है? हनी मैडम। अभी तो तू मेरे को होल्ड करने को बोला, ऐसे ही मुंह से निकल गया सॉरी बोलता है। अभी याद आया कि मैडम इधर नहीं है। कौन मैडम? हनी बियांको जो द सिंगर है, वहीच इधर नहीं है। किधर गई? मालूम नहीं। कब लौटेगी? बाप, जब किधर गया नहीं मालूम तो लौटने का किधर मालूम होएगा। आई तो थी। हाँ बरोबर। लौटे तो बोलना इंस्पेक्टर नीलेश गोखले का फोन था, बोलेगा। नीलेश ने फोन बंद किया और नया सिगरेट सुलगा लिया। अब उसे एहसास हो रहा था कि पीछे अन्ना रघु शेट्टी को हड़काकर उसने गलती की थी। उसके साथ ब्लफ खेलते रहने की जगह उसने अपने पत्ते उसके सामने खोल देने की हिमाकत की थी। उसे खड़े पैर शेट्टी जैसे मवाली को दुश्मन नहीं बना लेना चाहिए था। अब वो किसी से मदद की गुहार लगाता, उसे पता चलता कि मदद शेट्टी की मुखालफत के लिए दरकार थी, तो वो फौरन उससे कन्नी काटने लगता। तभी उसे एक ख्याल आया। उस रोज सब इंस्पेक्टर गोपीनाथ आप्टे का ऑफ था और वो खार में रहता था। उसने उसको फोन लगाया। वो लाइन पर आया तो वो संजीदगी से बोला, गोखले बोलता हूं। कैसे याद किया? आपने सशंक भाव से बोला। मेरे को तेरा हेल्प मांगता है। कैसा हेल्प? उसका स्वर और शशंक हो उठा। मेरे भाई से कांटेक्ट नहीं हो रहा, फोन का जवाब नहीं मिल रहा। तेरे को मालूम वो खार में रहता है, तू भी खार में रहता है। कोई ऐसा इंतजाम कर कि वो घर पहुंचे तो तेरे को खबर लग जाए, फिर तेरे को उसको थामने का और मेरे से फोन पर बात कराने का। कहाँ हो? तारदेव, अपने फ्लैट पर। आगे भी उधर ही मिलोगे? हाँ, मेरी बीवी बच्चों के साथ पिक्चर जाने का प्रोग्राम था, बस निकल ही रहा था। कुछ कर आपटे प्लीज। वो क्या है कि पिक्चर कल चले जाना, टिकट ड्रिंक डिनर सब मेरे सिर। ऐसा? हाँ ठीक है फिर, थैंक यू। पण बोले तो क्या? मेरे 10,000 रुपये मरवा दिए। क्या? मेयर चंदानी, कोल्हापुर, फुटवेयर मैन्युफैक्चरर। अच्छा वो 20 में राजी से मान जाने वाला था। ओह, आपने जो हुआ सो हुआ, ऐसे बहुत मौके आएंगे। मेरे को मौके का अफसोस नको। तो पंगे से परहेज नहीं करते हो। एक तो परहेज नहीं, दूसरे जो करते हो सोचे समझे बिना करते हो। आपटे डोंट प्रीच प्लीज। तुम भाई लोगों की गुड बुक्स में हो, मेरे को मालूम। तुम्हारे भाई का उसकी खास गवाही की वजह से भाई लोगों से पंगा, मेरे को मालूम। अभी मेरे को अंदर से कोई बोलता है कि तुम भाई लोगों से कोई पंगा लिया। लिया तो मैं लिया, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? ये कि मैंने तेरे को एक काम बोल दिया, ऐसा है तो नक्की कर। भाव नहीं खाने का गोखले साहब, मैं ये बात इस वास्ते नहीं बोला। तो किस वास्ते बोला? इस वास्ते बोला कि या तो भाई लोगों के साथ बनानी थी तो बिगाड़नी नहीं थी। अच्छा हुआ तू मेरे को बोल के रखा, बारीक बात थी, मेरे को किधर समझ आने वाली थी। सॉरी, मैं ऐसे मुंह फाड़ा। करता है मैं राजेश गोखले का पता। लाइन कट गई। नीलेश ने घड़ी पर निगाह डाली। 7:45 बजने को थे। सिगरेट से अजीज उसने घूंट लगाने का फैसला किया। वो उठकर किचन में पहुंचा। वहां उसने 4 अंडे उबाले, उन्हें छिलकर 2-2 टुकड़े करके प्लेट में सजाया। एक ग्लास और एक ठंडे पानी की बोतल कब्जे में की और वापस ड्राइंग रूम में पहुंचा। उसने सब सामान सेंटर टेबल पर रखा और वहां की वॉल कैबिनेट में से वेट 69 की एक बोतल बरामद की। वो बोतल भी उसने सेंटर टेबल पर रखी। सिगरेट का नया पैकेट खोलकर उसने बाजू में रखा, ऊपर लाइटर रखा और फिर एक सोफे पर पसर कर बैठ गया। सोफे की साइड टेबल पर से टीवी का रिमोट उठाकर उसने टीवी ऑन किया, उस पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम छांटा और वॉल्यूम एडजस्ट किया। अब वो ड्रिंक्स की वन मैन पार्टी के लिए तैयार था। वो अपने पहले जाम के मिडल में था जबकि उसे एक ख्याल आया। उसने ग्लास को मेज पर रखा, टीवी को म्यूट पर किया और टेलीफोन डायरेक्टरी के हवाले होकर उसमें क्लासिक बार का नंबर ट्राई किया। डायरेक्टरी में उसने उसके 3 नंबर दर्ज पाए। 2 नंबरों से पहले जनरल लिखा था और तीसरे से पहले मैनेजर लिखा था। उसने मैनेजर वाले नंबर पर कॉल लगाई। उस पर कदरन जल्दी कॉल रिसीव की गई। उसने हनी बियांको के बारे में पूछा। वो तो चली गई, जवाब मिला। चली गई? नीलेश शक पकाया। लौट के तो आएगी ना? आज नहीं। वजह? ड्राई डे है ना। ड्राई डे वाले दिन बार का बिजनेस ना होने जैसा होता है। रेस्टोरेंट सर्विस के ग्राहक मुश्किल से 20% होते हैं, इसलिए चली गई। ओह, घर जाने को बोल के गई थी, वहां ट्राई कीजिए। ठीक। उसने पार्क व्यू में उसे फोन किया। आखिर हनी की आवाज उसके कान में पड़ी। कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, वो बोला। मोबाइल भी बजाया। कौन? नीलेश गोखले।
ओह, बस यही नंबर नहीं बजाया था, क्योंकि सोचा था कि आधी रात से पहले यहां तेरा क्या काम। अभी क्लासिक में फोन किया तो मैनेजर से पता लगा कि तू छुट्टी करके घर गई है। बात क्या है? राजेश को तलाश कर रहा हूं, कहीं मिल नहीं रहा। तेरे को मिला? मेरे को नहीं। क्यों, क्या बात है? मैंने सोचा था तूने जल्दी छुट्टी की थी तो उसी की वजह से की थी, वो तेरे साथ होगा। बात क्या है? है कोई बात? अभी भी मिले तो बोलना, मेरे को फोन पर अर्जेंट करके कांटेक्ट करे। वो तो मैं बोलूंगी, लेकिन खैरियत तो है? नहीं। क्या बोला? नहीं है खैरियत। आप तो मुझे डरा रहे हैं, क्या हुआ? मैंने भाई लोगों को हड़का दिया, वो लोग बहुत भाव खा गए हैं। क्यों, ऐसा क्या किया जो? उनको राजेश के मामले में ज्यादा टालना मुमकिन नहीं था, कुछ सफा सफा बोलना जरूरी हो गया था। साले हड़क गए, भाव खा गए, खिलाफ हो गए। अब राजेश को पोजीशन बताने का है या नहीं बताने का है? अभी पंगा होगा, गलाटा होगा। हो सकता है, पर तेरे वास्ते नहीं, उसके वास्ते। इसलिए उसको खबरदार करना जरूरी। मिले तो करना और मेरे से बात कराना। क्या? बिना जवाब दिए उसने लाइन काट दी। साली। उसने फिर अपने ड्रिंक की तरफ तवज्जो दी और टीवी की साउंड ऑन की। 1 घंटा उसका ड्रिंकिंग सेशन चला। फिर सोफे पर पड़ा पड़ा ही वो ऊँघ गया और सो गया। निरंतर बजते मोबाइल ने उसे सोते से जगाया। वो हड़बड़ाकर सीधा हुआ। उसने वॉल क्लॉक पर निगाह डाली। 11 बज चुके थे। तौबा, मालूम ही नहीं पड़ा जबकि 2 घंटे की नींद में कब तब्दील हो गई थी। बिना स्क्रीन पर निगाह डाले उसने कॉल रिसीव की। हेलो, वो अनमने भाव से बोला। सो रहा था? पूछा गया। हाँ, कौन? घुसालकर। नीरज संभल कर बैठा। घुसालकर की कॉल की उसे कतई उम्मीद नहीं थी। अभी कैसा है? जाग रहा है कि सो रहा है? जाग रहा हूं, सॉरी। वांदा नहीं, ग्रिप मजबूत तेरी। मेरा गला अभी भी दुखता है। जो हुआ उसका मेरे को अफसोस है, पर यही बताने को फोन किया? नहीं, वो सब तो मैं भूल गया। पूछ क्यों? क्यों? बिग बॉस का हुक्म हुआ। आज तक कोई साला घुसालकर पर हाथ नहीं डाला, उसको गले की घंटी से नहीं पकड़ा। पण वांदा नहीं। बॉस बोलता है फ्रेंड्स में ये टाइम वो टाइम ऐसा होता है। फ्रेंड्स में? अभी हम हैं ना? क्या? और तेरे जाने के बाद एक टाइम बिग बॉस से लंबा डायलॉग हुआ। बिग बॉस बोलता है, मांगता है, जैसा पहले चलता था वैसा चलने देने का। बोले तो? तेरे को भाई को समझाने का, अपना प्रोग्राम चालू रखने का। तू बोलता था वो तेरी बात सुनेगा। अभी भी यही बोलता है? हाँ। तेरा भाई तेरा बात सुनेगा? हाँ। पण टेम मांगता है, जास्ती टेम मांगता है, एक्स्ट्रा करके टेम मांगता है। हाँ। कितना? कुछ दिन। 2? क्या 2? 2 दिन? शेट्टी 2 दिन बोला, लिमिट बोला, फाइनल करके बोला। अभी बोल, तू बोलता है? नीलेश ने मनी मन चैन की सांस ली। कुछ तो वक्त हासिल हुआ, कुछ अरसे के लिए तो मुसीबत आगे सर की। ठीक है, प्रत्यक्ष वो बोला। 2 दिन में सब सेट कर लेगा? हाँ। भाई को, उसके मिजाज को, उसकी जिद को? हाँ। बढ़िया। अभी फिर कभी ताकत बताना हो तो भाई पर बताना। घोसालकर साहब, जो हुआ उसका मेरे को अफसोस है। मेरा मगज हिल गया था। होता है, होता है। अभी वांदा नहीं, बोला ना। थैंक यू। तेरी कोशिशों का जैसे जो नतीजा निकले खबर करते रहने का। ठीक है। लाइन कट गई। उसने मेज पर पड़ी विस्की की बोतल की तरफ निगाह डाली। यह देखकर वह हड़बड़ाया कि बोतल 1/3 खाली थी। तो ये थी उसकी लंबी नींद की वजह। फोन की घंटी ना बजती तो शायद सुबह ही उठता। वो उठकर बाथरूम में गया। वहां से फारिग होकर वो बाहर निकला तो एकाएक कॉल बेल बज उठी। वो सक पकाया। उसने सेंटर टेबल पर सजा साजो सामान हटा देने का ख्याल किया। फिर उस ख्याल को तिलांजलि दी और जाकर दरवाजा खोला। चौखट पे निधि मिरानी खड़ी थी। निधि? वह हैरानी से बोला। तू यहां? मैंने लॉबी से फोन बजाया था, वो संजीदगी से बोली। जवाब नहीं मिला था। मैं बाथरूम में था। आ। वो भीतर दाखिल हुई। उसने पीछे दरवाजा बंद किया। इधर कैसे पहुंच गई? उसने पूछा। बस पहुंच गई, वो बोली। कोई ऐतराज? नहीं नहीं, ऐतराज नक्को। बोले तो एड्रेस कैसे मालूम था? कैसे मालूम था मैं इधर रहता है? डैडियों को मालूम ना, जो बॉस को मालूम वो मेरे को मालूम। बैठ। थैंक यू। कैसे आई? बॉस पैंदा ठोकता था, शगल था उसका। आज नया काम किया, ठोकर लगाई। बोले तो?
मक्खी की तरह निकालकर बाहर किया, पैंदे पर लात जमाई और पक्की किया मैं दूसरे की गोद में जाके पड़े, फिर तीसरे की, चौथे की, पांचवे की। मैं अभी भी नहीं समझा। उसने उत्तर ना दिया। उसने सिर उठाकर नीलेश की तरफ देखा तो नीलेश ने उसकी आंखों में आंसू तैरते पाए। निधि की निगाह सेंटर टेबल के साजो सामान पर पड़ी। सर, वो बोली, कैन आई हैव अ ड्रिंक? जरूर, तत्काल नीलेश बोला। क्यों नहीं, लेकिन इधर वोदका नक्को, खाली विस्की। आई डोंट माइंड। नीलेश ने 2 ड्रिंक तैयार किए और उसके साथ चीयर्स बोला। अब फिर बोला, ठीक से बोल, क्या हुआ? निधि ने बोला। देवा, नीलेश नेत्र फैलाता बोला, तेरे को चकले में पहुंचा दिया? बोला, मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, वसूल करने का था ना। कमीना। इकबाल गावली उधर भाई खाला में मेरे को बाबिया राजे करके एक मवाली के हवाले करके चला गया, जो कि उधर के ब्रॉथल का इंचार्ज था। उसने मेरे को उधर बढ़िया रिसीव किया। बोला, बढ़िया माल को बढ़िया ही रिसीव किया जाता है। बढ़िया माल बोला, इसलिए बहुत दयानतदारी से धंधे में लगने से पहले एक रात मुझे फुल रेस्ट करने का मौका दिया। क्या किया? किधर और भेजा? किधर? मालूम नहीं। 4 भीड़ू लेके गया, कोई खाली बंगला था। क्या हुआ उधर? होता, पण झूलेलाल ने सेव किया। कैसे? उनमें एक भीड़ू था ना, जिसको पता नहीं मेरे ऊपर क्या तरस आया कि उसने मेरे को उधर से निकल जाने का मौका दिया। बेचारे ने मेरे को अपनी पॉकेट से टैक्सी फेयर भी दिया। अब पता नहीं उसका क्या होगा। यहां आना कैसे सूझा? और कहीं जाना ना सूझा, ऐसे सूझा। ओह, गलत किया मैंने? पता नहीं, पर अब आ गई तो आ गई। पीछे अंधेरी में तुमने जो किया, उनसे मुखालफत जैसा काम किया। मैंने भाई लोगों को तुम्हारे से दबते देखा, इसलिए मेरे अंदर से आवाज़ आई कि मैं तुम्हारी शरण में आ जाऊं। जबकि मौजूदा हालात ऐसे हैं कि खुद मुझे शरण की ज़रूरत है। बंडल। मेरे बाद तूने वहाँ मेरा या मेरे से ताल्लुक़ रखता कोई जिक्र सुना, या मेरे भाई से ताल्लुक़ रखता कोई जिक्र सुना? उसने हैरानी से नीलेश की तरफ देखा। क्या हुआ? क्या इसलिए बोले कि खुद तुम्हें शरण की ज़रूरत थी? किस लिए बोला? क्या कहना चाहती है? तुम्हें वाकई कुछ नहीं मालूम? किस बारे में? झूलेलाल, तुम्हें तो सच में नहीं मालूम। अरे क्या? क्या? सारे शहर को मालूम है, तुम्हें नहीं मालूम? अरे क्या नहीं मालूम? फॉर गॉड सेक से समथिंग। मैंने भाई खला में बाबिया राजे के ठिये पर सुना। क्या क्या क्या? तुम्हारा भाई खल्लास, किसी ने शूट कर दिया। नीलेश गोखले सन रह गया। विस्की का ग्लास उसे पता ही ना लगा कब उसकी उंगलियों में से फिसल गया। निधि ने उसकी वो दशा देखी तो उसने भी हौले से अपना ग्लास मेज पर रख दिया। दाता, ये कैसी चाल थी? अभी घोसाल कर उसे 2 दिन की मोहलत दे के हटा था और अभी उसे खबर लग रही थी कि उसके भाई को टपकाया जा भी चुका था। ये कोई गलतफहमी थी या डबल क्रॉस? उसने अपने आप पर काबू पाया और टेलीफोन के हवाले हुआ। टेलीफोन से फारिग हुआ तो उसका चेहरा फक था। खबर की तस्दीक हो चुकी थी। उसके भाई राजेश गोखले, सब इंस्पेक्टर मुंबई पुलिस को माहिम में देसाई पार्क के करीब शूट किया गया था। निधि को पीछे अपने फ्लैट पर छोड़कर आंधी तूफान की रफ्तार से वो मौकाए वारदात पर पहुंचा। मौकाए वारदात की शिनाख्त वहां लगे तमाशबीनों के और पुलिस के जमघट से हो रही थी। उसने अपने भाई की लाश देखी और खून के आंसू रोया। वो दूसरे थाने का केस था, फिर भी उसका एसएचओ महात्रे जरूर मकतूल के उसके एसएचओ का भाई होने की वजह से वहां मौजूद था। वो नीलेश के करीब पहुंचा। तुम्हें खबर करने की कोशिश की थी, वो दबे स्वर में बोला, लेकिन तुम्हारे फ़ोन से जवाब नहीं मिला था। कैसे वो उसे बताता कि जब उसका भाई मर रहा था तब वो सो रहा था, बेवक्त की नींद के हवाले था। पीठ पीछे से शूट किया गया था। महात्रे पूर्ववत दबे स्वर में बोला। 2 गोलियां पीठ में, शोल्डर ब्लेड्स के बीच में लगी, एक गर्दन में। कातिल पकड़ा जाएगा। पकड़ा जाएगा? हाँ, बहुत जल्द पकड़ा जाएगा, देखना। कैसे? एक चश्मदीद गवाह है ना। किसी ने शूटिंग का नज़ारा किया? बरोबर। कौन है? लड़की है एक, गोवानी, करीब ही पार्क व्यू होटल में कमरे में रहती है। हनी बियांको? हाँ, जानते हो उसे? अब कहाँ है वो? हेडक्वार्टर में, नॉन क्रिमिनल्स की तस्वीरें देखने के लिए। उसने किसी तस्वीर पर उंगली रख दी तो कातिल की गिरफ्तारी महज वक्त की बात होगी। नीलेश ने मशीनी अंदाज से सहमति से सिर हिलाया। तभी लाश को एम्बुलेंस में लादा जाने लगा। नीलेश ने महात्रे की तरफ देखा। मोर्ग में, महात्रे धीरे से बोला। मोर्ग में किधर? दादर के सरकारी अस्पताल की मोर्ग में।
मेरे को साथ जाने का। कोई फायदा नहीं, कल पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद लाश की सुपुर्दगी की खानापुरी के लिए जाना। पण समझ से काम लेने का गोखले। बोला ना कोई फायदा नहीं, तो मैं क्या करे? मुश्किल सवाल है, सॉरी। तभी एक टैक्सी वहां पहुंची और आचार्य अत्रे ने उसमें से बाहर कदम रखा। नीलेश को देखकर लंबे डग भरते वो नीलेश के करीब पहुंचे। अभी खबर लगी बेटा, वो भर्राए कंठ से बोले। दौड़ा चला आया। नीलेश खामोश रहा। बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। ईश्वर जिनसे प्यार करता है उन्हें जल्दी पास बुला लेता है, लेकिन बुरा हुआ। किसने किया मालूम पड़ा? अब पड़े ना पड़े क्या फ़र्क पड़ता है? मारने वाला पकड़ा जाए या वो भी मर जाए तो मरने वाला उठ के खड़ा तो नहीं हो जाता है? नहीं होता, मालूम मेरे को। तो फिर खबरदार किया अभागे को। नीलेश का गला रुंध गया। वक्त रहते खबरदार किया, पण किधर सुनता था? नहीं सुनता था। तुमने खबरदार किया था राजेश को? हाँ। क्या क्या खबरदार किया था? मार डाला जाने वाला था। हाँ, पर किधर सुनता था? सीरियसली लिया ही नहीं कि उसकी जान को खतरा था। तुम कह रहे हो कि तुम्हारे भाई का कत्ल होने वाला था, इस बात की तुम्हें खबर थी? यही बोला मैं। देवा देवा, मैं तुम्हारी आत्मा की शुद्धि के लिए तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। कातिल के लिए प्रार्थना करना आचार्य जी, उसे आपकी प्रार्थना की ज़्यादा ज़रूरत होगी। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? उसने जवाब न दिया। वो घूमा और भीड़ से विपरीत दिशा में चलने लगा। पता नहीं कितनी देर वो यूं ही चलता रहा। आखिर में थककर वो ठिठका तो उसने पाया कि वो सायन में था। दाता, कितना अरसा चलता रहा था। एक टैक्सी पर सवार होकर वो वापस माहिम और आगे पार्क व्यू होटल पहुंचा। वो लॉबी में दाखिल हुआ तो उसने वहां लिफ्ट के करीब एक सिपाही को बैठे पाया। सिपाही का नाम मानके था और वो पहले उसके थाने में ड्यूटी कर चुका था। उसने उठकर नीलेश को सैल्यूट मारा। साहब, मानके बोला, मेरे को आपके भाई की मौत का अफसोस। नीलेश ने अवसादपूर्ण भाव से सहमति में सिर हिलाया। फिर बोला, वो गवाह चश्मदीद करके लौट आई? अभी आई ना साहब, अभी बस 5 मिनट पहले। तुम यहाँ क्यों हो? गवाह की वजह से ही साहब, अक्खी नाइट इधर ठहरने का। अकेले? हवलदार सखाराम भी है ना साहब? वो कहाँ है? ऊपर चौथे माले पर, जिधर गवाह का कमरा है। आपको गवाह से मिलने का साहब? मैं साथ चलता है साहब। काहे? आप वर्दी में नहीं है ना साहब, हवलदार सखाराम आपको पहचानता नहीं है, इस वास्ते। ओह। दोनों लिफ्ट में सवार होकर चौथी मंजिल पर पहुंचे, जहां सिपाही मान के हवलदार सखाराम से उसका परिचय कराकर वापस लॉबी में लौट आया। गवाह का मुंह बंद करने की नीयत से कातिल यहां पहुंच गया। नीलेश बोला, तो क्या करेगा? ढेर कर देगा साहब। हवलदार बोला, इसी वास्ते तो इधर है। हथियार बंद है ना? हवलदार ने उसे गन दिखाई। गुड, मरने वाला मेरा छोटा भाई था। अब मालूम साहब, मेरे को बहुत दुख हुआ। साहब, गणपति आपके भाई की मौत का गम सहने की ताकत देगा साहब। नीलेश ने सहमति में सिर हिलाया और 403 के सामने जाकर उसकी कॉल बेल बजाई। दरवाज़ा खुला। चौखट पर हनी बियांको प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। कई क्षण उसने अपलक नीलेश की तरफ देखा। क्या चाहते हो? फिर बोली। भाव नहीं खाने का। मरने वाला तेरा कुछ होते होता, मेरा हमेशा भाई था। क्या चाहते हो? इस बार उसके लहजे में तब्दीली आई। बयान, एक पुलिस ऑफिसर का माफिक, बाजूहट। उसने नीलेश के लिए रास्ता छोड़ा। नीलेश भीतर दाखिल हुआ तो उसने उसके पीछे दरवाज़ा बंद किया। बैठ, नीलेश बोला। आप बैठो। हुज्जत नहीं। वो बैठ गई। नीलेश कुछ क्षण अनिश्चित सा खड़ा रहा, फिर उसके सामने बैठ गया। राजेश खत्म, वो रूंधे कंठ से बोली। बहुत भरोसा था तेरे को, उसे कुछ नहीं होगा। बहुत यकीन के साथ कहती थी कि वो अपनी हिफाजत खुद कर सकता था। बड़ा मान था अपनी प्रेयर पर, अपने जीसस पर। आपने उसकी तकदीर लिखी, उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट किया, इसी वास्ते। मेरे को फैंसी बातें नहीं सुनने का, पर करने का। मेरे को फैक्ट से वाकिफ होने का। तूने कातिल को देखा था? हाँ। उसका हुलिया बोल, हर बात बोल, बारीक से बारीक, मामूली से मामूली बात बोल। पुलिस को ही सब बोला ना, अभी पुलिस को ही फिर बोल। भूल गई कि मैं भी पुलिस है? नहीं, आप पुलिस नहीं है। क्या बोला? आप उन लोगों के सगे वाले हैं जिन्होंने राजेश की लाश गिराई। कोई जाने ना जाने, मैं जानती हूँ आप उन लोगों के साथी हैं, इसलिए जो हुआ आपकी उसमें बराबर की हाजिरी है।
आपने अपने भाई का कत्ल हो जाने दिया। आप भाई नहीं कसाई हैं। आप रक्षक नहीं भक्षक हैं। बक चुकी? हाँ, बक चुकी। मेरे खिलाफ अपनी भड़ास निकाल चुकी? हाँ। और कुछ बोलना है तो बोल। तेरी खुशी की खातिर मैं सब सुनता है। राजेश की याद से वफादारी दिखाने के लिए तेरा मेरे को कोसना जरूरी, तो मैं तेरे सब कोसने सुनने को तैयार है। पर जब जब बोल चुके तो तेरे को वो बोलने का जो सुनने के लिए मैं इधर आया। टाइम है मेरे पास, वेट करता है। शुरू कर। क्या शुरू करूं? कहाँ से शुरू करूं? शुरू से शुरू कर। राजेश मेरे को ढूंढे नहीं मिल रहा था। वो इधर था, तेरे साथ था तो साथ था, ठीक? उसने सहमति में सिर हिलाया। क्यों था? वो टाइम तो तेरे क्लासिक में होने का था। जल्दी छुट्टी की। ड्राई डे वाले दिन मेरा जल्दी छुट्टी करना चलता है। दूसरे, राजेश ने बोला, इसलिए जल्दी छुट्टी की। इधर तफरीह मारने के लिए, इधर एक दूसरे के साथ एंजॉय करने के लिए। जब मैंने यहाँ कॉल लगाई थी तब राजेश इधर था? हाँ। बात क्यों ना कराई? वो बोला नहीं मांगता था। क्या नहीं मांगता था? आपसे बात करना नहीं मांगता था। साफ ऐसा बोला? हाँ। वो सब डायलॉग सुन रहा था। जब आपने मेरे पर भाव खाना शुरू किया था तो उसी ने लाइन काट दी थी। ऐसा? हाँ। और मालूम क्या बोलता था? क्या बोलता था? बोलता था उसका भाई उसको खबरदार करता था, जबकि खबरदार खुद उसको रहने की ज़रूरत थी। मेरे को? हाँ। बोल। उसका भाई अन्ना रघु शेट्टी का जितना खौफ खाता था उतना तो वो राजेश खौफ नहीं खाता था। अब आगे बोल। बोल, क्या हुआ था? कैसे तू चश्मदीद गवाह बन गई? तो दोस्तों, ये था गवाही नॉवल का 8वां पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।